नमस्कार। इस वीडियो में आप जानेंगे ऑल अबाउट पुलिस आपको पकड़ कर ले जाती है। कई बार घर पे आपको समन छोड़ जाती है, आप थाने आना कहती है, आपसे पूछताछ करेंगे। आप घबराते हैं, समझते हैं पुलिस आपको पिटाई करेगी, आज से जोर जबरदस्ती करेगी, आपको टॉर्चर करेगी। आप चाहते हैं कि आपके जो बयान हो, आपसे जो पूछताछ हो, उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो। कैसे होगी? इसके लिए आप जानिए कानून क्या कहता है। जो कानून कहता है उसके पीछे लॉजिक क्या है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स क्या है और अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है। तो आइए जानिए कानून क्या कहता है। सेक्शन 161 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसी के तहत पुलिस आपके बयान लेती है, आपसे पूछताछ करती है। इस नियम के मुताबिक आप झूठ नहीं बोल सकते, एक्सेप्ट कुछ कंडीशंस है कि आप पुलिस को सच नहीं बता सकते हैं अगर वो आप समझें कि ऐसा बताने से आप किसी क्रिमिनल केस में फंस जाएंगे या कोई पेनल्टी आप पे इंपोज होगी या आपका कोई फॉरफिट होगा, कोई वैल्यूएबल फॉरफिट होगा, तो आप पुलिस को बताने के लिए बाध्य नहीं है। पुलिस आपके मुंह से नहीं निकलवा सकती है वो सच। पुलिस को अपने इन्वेस्टिगेशन अपने दूसरे तथ्यों के आधार पर करना पड़ेगा। पुलिस आप जो बयान देते हैं उसको वो राइटिंग में रिड्यूस करेगी। अब पुलिस चाहे तो उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करा सकती है। इसका प्रोविजो है, ये 161 में जो प्रोविजो है, पुलिस चाहे तो आपके बयान की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करा सकती है। इसको नोट कीजिए, ये पहले कानून नहीं था। ये 2009 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में अमेंडमेंट करके इंसर्ट किया गया है और इसको लागू किया गया है 31 दिसंबर 2009 से। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो लॉजिक है हमारे देश में ग्रोइंग इंसिडेंट ऑफ टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। और ह्यूमन राइट जो है अब इंटरनेशनल कन्वेंशन और डिक्लेरेशन का हिस्सा है। पुलिस कमीशन ऑफ इंडिया ने भी माना कि जो टॉर्चर नाम की चीज है वो इन्वेस्टिगेशन से खत्म होनी चाहिए। हमारा संविधान भी आर्टिकल 21 में आपको प्रोटेक्ट करता है। कोई आपसे जोर जबरदस्ती अनजस्ट वे में पीट के बंदूक के नोक पे आपसे कोई भी बयान नहीं ले सकता। अगर ऐसा करता है तो वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्टिकल 21 के खिलाफ है, अनजस्ट है, इनह्यूमन है और यह परमिसिबल नहीं है। जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है वो जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और इंटेलिजेंट होना चाहिए। साइंटिफिक मेथड्स को यूज होना चाहिए जितना हो सके। थर्ड डिग्री का कोई भी उसमें परमिशन नहीं है। पुलिस आपको पीट नहीं सकती है, पुलिस आपको मार नहीं सकती है, पुलिस आपको टॉर्चर नहीं कर सकती है। पुलिस को जो पावर है इन्वेस्टिगेशन करने का है और पुलिस को ये जो पावर है उसको लेके कोई स्टेट टेररिज्म फैलाने का उसको कोई अधिकार नहीं है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की भी रिपोर्ट एक आई थी, वो 1994 में, रिपोर्ट नंबर 152, जिसमें कस्टोडियल डेथ पर बहुत कुछ कहा है। लॉ कमीशन ने कहा है कि जहां पर भी इस बात का एविडेंस आए कि कस्टडी के दौरान कोई इंजरी हुई है या डेथ हुई है तो यह समझा जाएगा कि जिस पुलिस ऑफिसर के तहत वो कस्टडी में था वो पुलिस ऑफिसर उस इंजरी और डेथ के लिए जिम्मेदार होगा। इनोसेंट को प्रूफ करना पुलिस की जिम्मेदारी होगी। और इस ढंग से ये कानून जो है 2009 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में आया और उसके बाद 2016 में इंडियन एविडेंस एक्ट में एक नया प्रोविजन अमेंडमेंट होकर आया 114B, जिसमें कहा गया कि अगर पुलिस कस्टडी के दौरान कोई इंजरी हुई है या डेथ हुई है तो ये प्रोसिक्यूशन प्रिज्यूम करेगा कि उस पुलिस ऑफिसर ने ही वो इंजरी या डेथ कॉज की है। तो इसलिए ये जो प्रोविजन है जो आया है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का, ये दोनों के लिए मदद करता है, पुलिस के लिए भी और आम जनता के लिए भी। तो आगे देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। पहला केस सुप्रीम कोर्ट का है DK बासु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स। ये ऑर्डर आया है 24 जुलाई 2015 को। हालांकि DK बासु एक बहुत सेलिब्रेटेड केस है और ये 18 दिसंबर 1996 में आया था, जिसमें डायरेक्शंस कोर्ट ने दी थी कि एक अरेस्टेड पर्सन के राइट क्या है और ह्यूमन राइट वायलेशन न हो, इस पर बहुत कुछ कहा था। लेकिन इसमें एक एप्लीकेशन लगाई गई कि ह्यूमन राइट वायलेशन तो थाने में हो रहे हैं, लेकिन कौन सुनेगा ह्यूमन राइट वायलेशन को? ह्यूमन राइट कमीशन। ह्यूमन राइट कमीशन होगा तब तो।
ऐसे बहुत से स्टेट हैं इंडिया में जिसमें पाए गए कि इन 24 साल में उन्होंने स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को गठित नहीं किया, कंस्टिट्यूट नहीं किया। इसलिए इसमें मांग की गई एक एप्लीकेशन लगा के कि उन स्टेट में जिसमें स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन नहीं है उनका स्थापना हो और हर थाने में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकें ताकि इस ढंग के ह्यूमन राइट वायलेशन न हो सके। और वो स्टेट हैं दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। 24 साल बीत गए, इन स्टेट में कोई स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन नहीं है। और साथ में यह भी मांग की गई कि सीसीटीवी कैमरे हर थाने में लगे और नॉन ऑफिशियल्स कि एक बॉडी अपॉइंटमेंट हो जो टाइम टू टाइम सरप्राइज विजिट करे और देखे कि वहां कोई ह्यूमन राइट वायलेशन तो थाने में नहीं हो रहा है। और बाकी राज्यों ने भी ये माना कि सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए वो राजी हैं और बहुतों ने कहा हम तो लगा चुके हैं और डायरेक्शन दी गई है सबसे पहले उन थानों में लगेंगे जहां पर ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के केसेस आए हैं। लेकिन साल भर के अंदर में कोर्ट ने कहा कि सभी इंडिया के थानों में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे मैक्सिमम 2 ईयर्स, यानी जुलाई 2015 का ऑर्डर है, जुलाई 2016 तक में कोर्ट उम्मीद करती है कि सभी थानों में लग जाए और मैक्सिमम जुलाई 2017 तक लग जाए, लेकिन लगा नहीं। दूसरा केस जो है सुप्रीम कोर्ट का आया 2018 में साफ़ी मोहम्मद वर्सेज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें मांग की गई जो क्राइम के सीन है जहाँ पर पुलिस जाती है वेरिफिकेशन, कहाँ कत्ल हुआ, कहाँ मर्डर हुआ, कहाँ पर लाश दफनाई गई, कहाँ पर हथियार छिपाए गए, मतलब उन सीन की जो है वीडियोग्राफी होनी चाहिए। कोर्ट ने पाया कि हमारी जो इंडिया की जो एजेंसी इन्वेस्टिगेशन इसके लिए तैयार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि लेकिन समय आ गया है कि वीडियोग्राफी होना चाहिए। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को उसने डायरेक्शन दिया कि अपने मिनिस्ट्री में एक सेंटर ओवरसाइट बॉडी, कुछ लोगों को एम्पावर किया जाए जिसका नाम होगा सेंटर ओवरसाइट बॉडी, जो प्लान करेगी और एग्जीक्यूट करेगी हर थाने में जो है सीसीटीवी कैमरे की फैसिलिटी कैसे हो और कैसे उसमें जो है काम करे। जो तीसरा केस है जो आपके प्रश्न का सटीक उत्तर देता है, परमवीर सिंह सैनी वर्सेज बलजीत सिंह एंड अदर्स, ये 2020 का केस है और इसमें ऑर्डर आया 2 दिसंबर 2020। इस केस में मांग की गई जो पुलिस वाले आपके बयान नोट करते हैं सेक्शन 161 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसके बारे में मैंने शुरू में जिक्र किया, बोला उसकी ऑडियो वीडियोग्राफी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी राज्य हैं इंडिया के सबको उसमें पार्टी बनाया और अपने पिछले 2 केस जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले जिसको मैंने आपकी चर्चा की उसका जिक्र किया और जानने की कोशिश की कि कितने थानों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट खुश नहीं हुई जानकर और सबों को कहा है कि 6 सप्ताहों के अंदर एक एक्शन प्लान तैयार करे और कंक्रीट जवाब दे और हर पुलिस स्टेशन में, गांव तक के पुलिस स्टेशन में कोई भी अछूता नहीं होगा, जो चप्पे चप्पे पर लगेगा, मेन गेट भी, बाहर भी, ड्यूटी ऑफिसर में, बाथरूम के बाहर भी, एसएचओ के रूम में भी, इंस्पेक्टर के रूम में भी, सब इंस्पेक्टर के रूम में, लॉकअप के बाहर, थाने के पीछे और बाउंड्री के चारों तरफ, ताकि आप जब थाने जाएं तो आपकी निगरानी जो है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता रहे, उसमें नाइट विजन भी हो, उसकी रिकॉर्डिंग जो है 1.5 साल तक रखी जाए। और इस सब के लिए जिम्मेदार हो गए एसएचओ साहब। बिजली नहीं है ये बहाना नहीं चलेगा, सोलर पैनल लगाएं या विंड मिल लगावें और स्टोरेज के लिए अपना जो भी बयान है, आजकल बहुत से ऐसे फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर आप स्टोरेज कर सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ थाने ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, चाहे वो सीबीआई हो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, या ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और भी ऐसी एजेंसीज हैं, और उन्होंने साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर शुड बी कंपल्सरी इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमराज जहां पर भी इस ढंग के इंट्रोगेशन होते हैं और अथॉरिटी को अरेस्ट करने का पावर है। तो कंक्लूजन आप जानिए, जब भी आपको पुलिस बुलाए तो आपका हक है कि आपकी जो पूछताछ है उसके लिए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, और ये राइट आपको मिलता है संविधान के आर्टिकल 21 में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 161 के प्रोविजो से, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से और ह्यूमन राइट कन्वेंशन इंटरनेशनल डिक्लेरेशन से। थाने वाले लेकिन जाएंगे आप, वहाँ तो कोई ऐसी फैसिलिटी मिली नहीं,
वो कहेंगे हमारे पास तो कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर कानून में इसको इंट्रोगेशन करने का हक दिया है तो ये इंट्रोगेशन उसी तरह से होगा जैसे कानून में प्रोसीजर प्रेस्क्राइब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ कहा है तो वो लॉ लेट डाउन है, आर्टिकल 141 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये वो थाने पर लागू होगा। आप थाने से कह सकते हैं, ये आपका हक है। इसलिए आप जो है उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करें। और थाना नहीं करता है तो आप इजाज़त मांगे कि जहाँ पे भी आपका इंट्रोगेशन होगा आप ट्राइपॉड पर 360 डिग्री पर रखकर चारों तरफ कैमरा लगा के आप उसकी रिकॉर्डिंग करने के हकदार हैं, और वो वीडियो ऑडियोग्राफी आप लेने का भी हकदार हैं। मैं समझता हूँ आपको वीडियो सुन के बहुत ही आनंद आया होगा, और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनके बहुत सारे प्रश्न होते हैं, पूछना चाहते हैं, कहाँ है, मुझे सुझाव दिया कि वेबिनार करें। मैंने इसके लिए अपने डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है। जो वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं वो गूगल फॉर्म को भर दें। जिनको डिस्क्रिप्शन से लेने में दिक्कत आ रही है तो नीचे लिखे हुए ईमेल एड्रेस पर रिक्वेस्ट करें, उनको गूगल फॉर्म भर दिया जाएगा। जिन व्यूअर्स ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब। आपको ढेर सारी जानकारी मिलेगी, अपडेट्स मिलेंगे, और मैं चाहता हूँ कि ये जो कानून की जानकारी है ये देश के कोने कोने तक फैले। आप मेरी मदद करें, आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन, आप इसे शेयर करेंगे अपने ग्रुप्स में, कॉन्टैक्ट में, तो लीगल अवेयरनेस सोसाइटी बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।